व्यात्तम्मा इसन्निकाला मम्म इकाला सर्वलोकम्म इकाला भगवत्यै तुलस्यै नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। वृन्दादिव्यै नमः नमस्करोमि। सौभाग्यं शर्ततिं देहि धनं धान्यं च मे सदा आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधवप्रिया। पुनस्ते पुष्पाण्यादाय शुभदेव पूजनम् यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिस्त्रिविशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। आराधिक्यं प्रज्वल्य ज्वालामालिन्यै नमः। रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनीषो ये कथा एक हाथी की नहीं बल्कि आप हम सब की है और आप हम सब के साथ में यही घटित होता है। हूबहू जो यहाँ पर वर्णन है बिल्कुल यही आप हम सब के पास घटित होता है। अंतर इस हाथी में और हमने ये है कि अंतिम में ये हाथी भगवान को पुकारता है। गरे क्यों नो आयो गरुड़ेश क्यों नो आ गयो। अभी केवल हरि नहीं कहा, केवल हा कहा था। हरि कहते कहते तो भगवान बचाने के लिए कहा। भगवान ने हाथी को सूंड पकड़ी, लाकर के जमीन पर रखा। हाथी का पांव मगरमच्छ पकड़े हुए था। मगरमच्छ को भी बाहर लाकर के पटका। सर्वप्रथम मगरमच्छ की मुक्ति की, मगरमच्छ का उद्धार किया और फिर हाथी का भी उद्धार किया। दोनों पूर्व जन्म के शापित थे। ये हाथी भी अगस्त मुनि के द्वारा शापित, गुरु महाराज के द्वारा शापित। बहुत पूजा पाठ करता था, राजा था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत भव्य मंदिर बनाया था, बहुत भव्य पूजा करता था। लेकिन इसकी आदत थी मैं पूजा करूं तो लोग मुझे जाने कि मैं पूजा कर रहा हूं। सबको बुलाता था, जितने भी प्रसिद्ध लोग होते थे संतों को बुलाता था, गुरुओं को बुलाता था। आचार्य आओ मेरी पूजा देखो। भाव क्या था कि मैं कितना ज्यादा पूजा को, कितना ज्यादा मैं भक्त हूं। आप ये बात समझना, भक्ति को आप जितनी छुपा करके रखोगे भक्ति उतनी ज्यादा आपको फलदायी होगी। और भक्ति का जितना आप ज्यादा प्रदर्शन करोगे
उतनी भक्ति आपके लिए फलदायी नहीं है। आजकल माताएं लड्डू गोपालों को ले लिए घूमती रहती हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। भगवान को हृदय में बसा करके रखो। लड्डू गोपाल पूजा के लिए ठीक है, भक्ति का प्रदर्शन नहीं। भक्ति छुपाव की चीज है। आप इस भक्ति को जितना छुपा करके करोगे उतना ही ये भक्ति आपके लिए फलदायी है। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ तुम हाथी हो जाओ, तुम्हें इतनी प्रसिद्ध होने की आकांक्षा है कि हम बहुत ज्यादा भक्त हैं, हम बहुत ज्यादा भक्त हैं, जाओ तुम हाथी बन जाओ। बाद में उसने क्षमा मांगी और परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ता है। मैंने कल आप लोगों से कहा था कि अंतिम समय में जैसा आपका चिंतन होगा, आपकी अगली गति, सदगति, दुर्गति उसी चिंतन के आधार पर होगी। अधिकतर होता क्या है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब मनुष्य शरीर छोड़ने की स्थिति आती है उस समय लगभग बेसुध की स्थिति में शरीर छूटता है, व्यक्ति बेसुध रहता है। लेकिन जो नित्य प्रति इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसकी मति विमल रहती है, ये माया उसको बेसुध नहीं कर पाती है और परमात्मा का चिंतन करते हुए व्यक्ति शरीर को छोड़ता है और सीधे फिर भगवत धाम को जाता है। बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय। तो भगवान ने इस हाथी का उद्धार किया है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप ही हमारे हैं, आपके अलावा कोई भी हमारा नहीं है, बाकी सब ये स्वार्थ के नाते हैं। कारण बनता है। एक बार की घटना
इंद्र जा रहे थे, उधर से दुर्वासा भगवान के वैकुंठ का दर्शन करके आ रहे थे। इंद्र ने प्रणाम किया। कौन सा प्रणाम किया? एक लोकाचार का प्रणाम किया। प्रणाम 3 तरह के होते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है श्रद्धा का, मध्यम प्रणाम है लोकाचार का, और अधम प्रणाम है भय का। केवल लोकाचार के लिए, केवल एक करना है प्रणाम तो करते हैं आप। इंद्र ने भी वही प्रणाम किया। श्रद्धा का प्रणाम करता तो कुबुद्धि नहीं आती, शायद बुद्धि सुधर जाती, लेकिन उसने वहां पर श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं किया, केवल लोकाचार किया। एक ऋषि आ रहा है और उसको प्रणाम करना चाहिए तो प्रणाम कर लिया। ऋषि ने भी गले से माला उतार करके दी प्रसादी स्वरूप, और इंद्र ने ले जाकर के वो पांव हाथी के पांव के नीचे कुचल दी। ऋषि को क्रोध आया कि तुझे अपने इंद्र होने का इतना अभिमान है कि तू प्रसादी माला का भी अपमान करता है। तूने केवल इसलिए ये अपमान किया कि तू देवताओं का राजा है, इंद्र है, तेरे पास कुछ है, तो जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे पास कुछ नहीं रहे। आप अपने वृद्धजनों को, श्रेष्ठ जनों को श्रद्धा पूर्वक यदि प्रणाम करते रहोगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आपकी बुद्धि हमेशा शुद्ध रहेगी। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि धीरे धीरे अपने वृद्धजनों के प्रति जो श्रद्धा का भाव है, आदर का भाव है, वो समाप्त होता चला जा रहा है। और इन 30-40 सालों में तो विशेष करके वृद्धों का जो सम्मान होना चाहिए, वृद्धों का जो आदर होना चाहिए, वो धीरे धीरे समाप्त हो। केवल एक लोकाचार के लिए कि बड़े हैं, इनको प्रणाम करना है, तो आप करते हो प्रणाम नहीं, श्रद्धा पूर्वक करो। हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने कहा है, नित्यम अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप अपने बड़ों को यदि प्रणाम करते हैं, उनके संग थोड़ी देर बैठते हैं, तो आपकी आयु भी बढ़ती है, आपकी विद्या भी बढ़ती है, आपका यश भी बढ़ता है और आपका बल भी बढ़ता है। एक छोटा सा शब्द है, प्रणाम परिणाम बदल देता है। प्रणाम परिणाम बदल देता है। लेकिन दुख की बात साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल आप लोग प्रणाम करना ही भूल गए। प्रणाम भी कैसा करते हो? आजकल तो नया ट्रेंड चल गया प्रणाम करने का। बच्चे लोग कैसा प्रणाम करते हैं? सीधे घुटना छूते। पहले जो बुजुर्गों के पांव छूने की बात थी, और हमारा जो आदिकाल था, उस आदिकाल में तो सर्वप्रथम बच्चों के लिए कहा गया था, जो ही बिस्तर से उठो तो सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करो। राम जी का वहां वर्णन मिलता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। आजकल के बच्चे प्रणाम करते हैं? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, सब बच्चे वाले तो बैठे हो, प्रणाम करते हैं? प्रातः काल तो छोड़ो, मम्मी जगाने जाती तो मम्मी से लड़ते और है कि तुमने सुबह सुबह जगा दिया, नींद खराब हो गई। धीरे 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 सब सिस्टम बदलता चला जा रहा है। प्रणाम हमारे यहाँ लिखा है, नित्यम अभिवादन शीलस्य, जो सबको प्रणाम करता है। सबको प्रणाम कौन करेगा? विनम्र व्यक्ति सबको प्रणाम करेगा। जिसके अंदर कोई अकड़ होगी वो प्रणाम नहीं कर सकता। प्रणाम कौन करेगा? जो विनम्र होगा। और जो विनम्र होगा सबको प्रणाम करेगा। सबके पास बैठने का कभी कभी समय मिला तो बैठने का प्रयास करेगा, तो उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु बढ़ती है। आप बुजुर्गों को प्रणाम करते हो तो सबसे पहले क्या आशीर्वाद देते हैं? वो चिरंजीव लोग आशीर्वाद देते हैं। बुजुर्ग गाना है, हमारी पुरानी पद्धति, हमारी सनातन धर्म की। अंग्रेजों में नहीं, अंग्रेज लोग का हाथ मिलाते हैं, वहां कोई आशीर्वाद का कोई सिस्टम नहीं है। और आजकल भी आप सब लोग अंग्रेजी बन रहे हो। आयु बढ़ती है, दीर्घायु होने का आपको आशीर्वाद मिलता है, विद्या आपकी बढ़ती है,
बुजुर्गों के पास बैठो, आपको अनुभव मिलता है। फोन कर रहा है। आपने जो शिक्षा ली है उस शिक्षा से नहीं, कैसे पकड़ो? इन्होंने तो कर्मभूमि में उतर करके जो अनुभव लिए हैं उन अनुभवों का आपको फिर वहां पर सार मिलता है। आपको कुछ विद्या भी आपको मिलती है, यश भी आपको मिलता है। कोई पूछे कि लड़का कैसा है, तो जो बुजुर्गों को प्रणाम करता होगा, जो अपने से श्रेष्ठ जन, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है, बहुत विनम्र है। आपको यश भी मिलता है और बल भी मिलता है। बल का मतलब है जो सबको प्रणाम करते हुए सबके साथ विनयशील रहता है, उसके साथ सब लोग खड़े रहते हैं, तो बल भी प्राप्त होता है। प्रणाम परिणाम बदल देता है। एक छोटा सा एक छोटी सी बात है। लेकिन अभी जाएंगे। हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, लेकिन फिर भी मुझे ताला तोड़ने के लिए बहुत समय लगता है। हथौड़े ने चाबी से पूछा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, लेकिन तब भी मुझे ताला तोड़ने के लिए बहुत समय लगता है, और तुम इतनी छोटी हो फिर भी आसानी से मजबूत ताला भी खोल देती हो, कारण क्या है? तो चाबी ने जवाब दिया, चाबी ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम प्रहार करते हो, लेकिन मैं ताले के अंतर मन को छूती हूं, इसलिए ताला बहुत जल्दी खुल जाता है। आप कितने भी बड़े हो, लोगों का अंतर मन तो आपके साथ तभी खुलेगा जब आपके साथ में भी नहीं होगी। इस इंद्र ने प्रणाम किया है, लेकिन केवल ये लोकाचार का प्रणाम था, श्रद्धा का प्रणाम नहीं था। दुर्वासा तो साधु सोचा कि प्रणाम कर रहा है तो कोई कुछ प्रसाद दे। दुर्वासा ने गले की माला निकाल करके दी। इंद्र सोचता है कि देखो बाबा की कुमति, देवताओं को भी कोई झूठी माला नहीं पहनाते हैं, और मैं देवता नहीं, देवताओं का राजा हूं, और ये माला दो जगह झूठी हुई। पहले नारायण ने पहनी, फिर नारायण से पहन करके मुझे पहनाई गई। मेरी कोई इज्जत ही नहीं समझते बाबा। माला का तिरस्कार किया। बाबा ने कहा तुम्हें इतना अहंकार अपने पद का, अपने वैभव का, तुमको इतना अहंकार कि तुम भगवान की माला का भी अपमान कर सकते हो, तो जाओ, मैं तुम्हारा वो पद ही नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा वैभव भी नहीं रहने दूंगा, तो फिर अहंकार तुम्हें किस बात का? जाओ, तुम मारे मारे घूमोगे, तुम्हारे पास ही वैभव नहीं रहेगा। देवता मारे मारे घूमने लग गए। स्वर्ग पर बलि ने आकर के आधिपत्य जमा लिया। ब्रह्मा के शरण में गए कि भगवान आप हमारी रक्षा करें, हमें हमारा राज्य दिलाएं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं भी तुम्हारा राज्य तुमको दिला नहीं सकता, चलो हरि की शरण में चलते। भगवान हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो, तुमने एक संत का अपमान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी कोई बहुत सहायता नहीं कर सकता हूं। तुम जाओ, दैत्यों से संधि करो। अब तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा जो तुमने अपमान किया है। अब तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और उस समुद्र मंथन के लिए तुम्हें दैत्यों की सहायता करनी पड़ेगी। दैत्यों को सिपे चरणों में जाके तुम्हें नाक रगड़नी पड़ेगी, उन्हें मनाना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये समुद्र मंथन हो सकता है। दैत्य देवता गए हैं, दैत्यों से समझौता किसी तरह से किया है, संपूर्ण संसार की औषधियों को लाकर के समुद्र में डाला है, बांस की नाक की रस्सी बनाई है, मदराचल की मथानी बनाई है, और जब लेकर के चले तो इतना वजन उस मदराचल में ले जा न पाए, तो भगवान श्रीहरि ने पूरा का पूरा मदराचल अपने हथेली पर उठाया और लाकर के सीधे समुद्र में रखा। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। एक तरफ दैत्य लगे, एक तरफ दानव लगे, एक तरफ देव लगे, दूसरी तरफ दानव लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके वो तलहटी की ओर, तल की ओर वो डूबने लग गया। पर्वत भगवान समझ गए कि मुझे कच्छप बनना पड़ेगा,
देखते देखते देवताओं का एक बहुत विशाल कछुआ वहां पर प्रकट हुआ। ये कौन था? ये साक्षात भगवान का कच्छपा होता था। बोले कच्छपा अवतार भगवान की जय। भगवान कछुए बने। कछुए की पीठ बहुत मजबूत होती है। उसी पीठ पर मदराचल रखा गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। पहला जो रत्न निकला, हलाहल विष निकला, भयंकर विष निकला। देखते देखते चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्या होगा? संपूर्ण संसार भस्म हो जाएगा। देवता दौड़े दौड़े भगवान हरि की शरण में गए। भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान हरि ने कहा कि मैं भी इस हलाहल विष से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी देव हूँ। इस हलाहल विष से यदि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो वो महादेव कर सकते हैं। चलो सब महादेव की शरण में चलते। और सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर की शरण में गए हैं। कैलाश पर्वत पर सभी भगवान शंकर की जय जयकार करते हैं। हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, हर हर बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणं भोले उमा महेश्वर तव शरणं भोले। Krishna
और कल हम आप सभी ठाकुर जी की बाल